तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 3 का हिंदी पार्ट 3 ओ मेरी मछली। तो देखते हैं ओ मेरी मछली में क्या दिया गया है। तो चलो हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो क्या है, गिरा रुपया गहरे पानी। ठीक है, क्या है, गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। ठीक है, गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जाल की रानी, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, गिरा रुपया गहरे पानी, गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। बड़ा समंदर इसके अंदर, बाबा बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊँगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। अच्छा, वाह, अच्छा लाइन है। बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है। अच्छी बात है, मछली का ही ना घर है सारा, मतलब पानी में। तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देर जरा तो, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तो, कहाँ रुपया मेरा है। अच्छा, यहाँ वहाँ कुछ देख ज़रा तो, देखो ये जॉक के अंदर देखो ये एक टाइप का ये दिया है ना, बिंदु दिया है, इसको ज़रा इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ वहाँ कुछ देख ज़रा तो, कहाँ रुपया मेरा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसे झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है। फिर इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ के इजी बनाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, क्या है कि पहले है कि ओ मेरी मछली। तो एक छोटा सा बच्चा है जो क्या है, किसी कारणवश वो पैसे लेके खेलता है होगा और किसी किनारे में खेलता होगा और उसका पानी के अंदर गिर गया। तो छोटा बच्चा है, अगर हम लोग का अगर पैसा खो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंस में आ जाते हैं, यार मेरा पैसा खो गया। मेरा एक बार छोटे में 10 रुपये खो गया था, तो मुझे इतना दुख लगा था, मैं सारा दिन ढूंढता रहा लेकिन मिला मुझे नहीं। ठीक है, और इतना दुख लगा कि जैसे मेरा दुनिया ही लुट गया, मेरा 10 रुपये चला गया, 10 रुपये, रोने को आ रहा था इस तरह से। लेकिन अभी छोटे बच्चे जिसका 10 रुपये खो जाएगा उसे दुख तो लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर 100 रुपये खो जाए तो लगेगा, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे 10 रुपये बहुत होता था, क्योंकि जब हमारे परिवार में कोई आता है तो 10 रुपये दे के जाता था। उस वक्त का बात है, सच बता रहा हूँ, 10 रुपये मुझे दे के जाता था और वो 10 रुपये मैं लेके घूमता रहता था। तो मैं उसका इसी के जैसा था मैं, कि एक छोटा सा क्या बनाया था, एक छोटा सा ये बनाया था, वॉलेट बनाया था कागज़ का, उसके अंदर डाला, फिर पॉकेट में घुसा कर रखा था, जो बड़े लोग को देख के होता है। और फिर उसको लेके साइकिल चला रहा था, पता नहीं कब गिर गया। तो वो तो मेरा दुख का सीमा नहीं था, तो याद आ गया। तो इसी प्रकार उसका जो है गिर गया, कहाँ पर गिर गया, उस पानी में गिर गया। समझ में आया, नानी में नहीं, पानी में गिर गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फिर से। अब थोड़ा स्टाइल से पढ़ेंगे।
गिरा रुपया गहरे पानी, गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे। गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। मतलब पैसा गिर गया पानी में, ये मछली मेरा ढूंढ दे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ। ओके। तो गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो क्या होता है। अब उसको ये क्या बोल रहा है, इसको बड़ा समंदर के रूप में दिखा रहा है। बड़ा समंदर इसके अंदर, मतलब वो जो हो सकता तालाब वाला होगा। बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा। अगर 3 क्लास का बच्चा है वो, अगर तैरना नहीं आता है तो क्या वो ढूंढ पाएगा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। किसी किसी तालाब में सामने ही बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, हंसाक से पैर से पैर दिया, फटाक से घुस गया। तो बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा। अगर ढूंढ कर ला देगी तो, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। तो बच्चा कहाँ जाना चाहता है? मेले में जाना चाहता है ना? पता है हम लोग का इधर तो मेला वगैरह होता ही रहता है गांव में। और हम लोग क्या होता है कि जब मेला होता है, अगर सामने होता है तो हम लोग अपना पैसा ढूंढते हैं कि किसी तरह से जाए, ठेले में खाएंगे, ठीक है, ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन लिमिटेड पैसा रहता है तो दुख लगता है। और आइसक्रीम वाला तो रोज़ आता है तो रोज़ पैसा चाहिए, है ना। तो खैर ये तो हम लोग का रोज़ का प्रॉब्लम है ना। तो बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा। अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखते हैं। तू आती जाती रहती है, ध्यान से समझना। तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है। देखो कितना ये लाइन कितना अच्छा है। मछली के लिए क्या होता है, हम लोग का घर क्या होता है, एक लिमिटेड जगह में होता है। दूसरे का घर जाएंगे, एक लात मारेगा, भागो, ठीक है। लेकिन पानी के लिए ऐसा है कि उसके घर चला गया, जितना भी मछली है सब उसका, जितना भी मछली है और जितना भी बड़ा तालाब है वो घर उसका है। उसके साथ उसके अंदर जो ये रहता है, कीचड़ रहता है, वो भी उसका है। तो तुम लोग अगर कीचड़ दे दे तो तुम लोग रहोगे? ठीक है। तो तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है। यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तू, कहाँ रुपया मेरा है। हाँ क्या लाइन है। यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तू, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तू, कहाँ रुपया मेरा है ना। ये पूछ रहा है। फिर देखो ध्यान से। अगर नहीं तू मानेगी तो, अब देखो उसको डरा रहा है ऐसे करके। अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा। बोल रहा अब मैं डराऊंगा तो इसको मन मन में गुस्सा हो गया। तो अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा और जुम्मन चाचा जैसा झटपट। जुम्मन चाचा मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार से होता है ना केवट वगैरह, जो हम लोग का ये करता है, मछली पानी से निकालता है। तो वो तो क्या कर रहा है, अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे ले आ जाऊंगा। मतलब जुम्मन चाचा जैसा जो है पकड़ तुझे ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मतलब मछली को डरा रहा है, अगर मुझे तू नहीं, अगर नहीं तू मानेगी तो मतलब पैसा मुझे तू दे ढूंढ कर, फिर मैं जाल बनाऊंगा, मैं जाल बनाऊंगा और जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। तो अब तो मछली डर गई, अब तो पैसा दे देना चाहिए। बहुत ही मुझे मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ये कविता मुझे बहुत प्यारा लगा, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा।
छोटे बच्चे के लिए इस तरह का कविता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं उसका नाम बताइए। तो बहुत सारा चाचा है आपका, तो जो आपका चाचा है उसका नाम पुकारे। क्या है? जो भी चाचा है, जीत चाचा है या सुदीप चाचा है या राहुल चाचा है या सुभाष चाचा है, जो भी चाचा है, पापा का भाई जो भी है। और चाची भी बुलाना चाहते हो? ओके ठीक है। यदि आप ठीक है चाची भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यदि आप रुपये लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? अगर मैं मेले में जाता तो मैं सबसे पहले खिलौने की दुकान में घुसता। सच बता रहा हूँ, मुझे खिलौना इतना प्यारा लगता है कि लेकिन तो मैं अगर जाता तो खिलौने की दुकान में जाता और सारा खिलौना खरीद के लाता। अगर मैं छोटा रहता, लेकिन अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ तो अभी मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं क्या करता और मेरे लिए मैं क्या करता मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए। और मैं मेले में जो रिंग होता है ना, रिंग के क्या होता है कि किसी एक साबुन को फंसा दिया, किसी जगह एक बॉल को फंसा दिया, उसको फंसाने से वो मिल जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मतलब कुछ गिफ्ट जैसा मिलता है। और फिर खाना तो ज़रूर खाता, अच्छा सा ठेले में जाके एकदम बढ़िया सा खाना खाता। तो ये मैं ज़रूर करता। आप लोग जो करना चाहते हो, अभी तो गांव का मेले का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। अभी तो शहरों में जो बड़े बड़े मेला होता है, डिज्नी लैंड वगैरह, वो डिज्नी मेला वगैरह वो अलग टाइप का होता है। वहाँ पे तो पैसा देकर अंदर घुसना पड़ता है। देखो मेले में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो मेले में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ पर घूमता है बड़ा बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग तो ऐसा क्या बोलते हैं? हाँ, क्या तारामाछी वगैरह जो बोलते हैं, मतलब जो घूमता है बहुत बड़ा बड़ा। और ऑक्टोपस टाइप का आता है, चरखा टाइप का होता है जो घूमता रहता है, जिसको हम लोग बंगाली वर्ड्स में नागरदोल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वो वगैरह वो सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है चढ़ने में। ठीक है, अब छोटे बच्चों को थोड़ा घोड़ा वगैरह रहता है घूमने के, वो अच्छा लगता होगा। ठीक है, क्योंकि वो गिर जाएगा वो सोचता होगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है। आपको क्या क्या अच्छा लगता है आप लिखना। तो मैं लिखूँगा मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मेले में जो घुमाता है ये सब वगैरह वो सब मुझे अच्छा लगता है। अब देखो पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को ना मिले तो क्या होगा? फिर से देखो, बहुत ही दुख की बात है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को ना मिले तो क्या होगा? तो वो दुखी हो जाएगा, वो कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत हाथ इधर मारेगा, हाथ पैर इधर मारेगा, फाइनली उसे नहीं मिलेगा तो रोते हुए घर जाएगा ऐसा करके। ठीक है, गिरा मेरा गिर गया वैसा ऐसा करके। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मछली। तो मछली को हम लोग बंगाली वर्ड्स में माछ कहते हैं वगैरह, जो जिस मदर लैंग्वेज का है वो उस भाषा में बोलेगा क्या बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? जल को तो जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं। घर को हम लोग क्या बोलते हैं? घर को हम लोग बोलते हैं गृह बोलते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ है। तो ये अपने हिसाब से आप लिखोगे कि आप लोग क्या क्या बोलते हो, आप लिखना। जहाँ मछली रहती है क्या वहाँ पर पेड़ भी रहता है? ऐसा नहीं है। जहाँ मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाइए। अच्छा, तो कहाँ कहाँ मछली नहीं रहती है? अच्छा, कुआं पर रहता है मछली, नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है, पेड़ में नहीं रहता है, समुद्र में रहता है। तो क्या है? तो मेरा क्या बोला है? जहाँ मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाइए। देखो कुआं पर बेसिकली नहीं रहता है, ऐसे कुआं पे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको
तो जहाँ पर मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाए। तो बेसिकली हम लोग पेड़ को ही लगाएंगे, क्योंकि कुआं पर भी एक दो रह ही सकता है अगर हम लोग छोड़ दे तो मछली, ठीक है। लेकिन ये नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, डिपेंड ऑफ यू, ठीक है। जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाए। अच्छा, बहुत ही हंसाने वाली बात है। अच्छा, बकरी पानी पे रहती है, गाय पानी में रहती है। अच्छा, तो पानी में कौन कौन रहता है? मछली, मगरमच्छ और मेढक, ठीक है, ये सब रहता है पानी में। तो इस तरह से ये कर लोगे आप। इस कविता का कोई अन्य नाम लिखिए। तो इस कविता का कोई अन्य नाम लिखिए। तो इसका अन्य नाम क्या जो लिखूँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखूँ। वो मेरी मछली है, तो हम लोग लिखेंगे क्या बोलेंगे इसके लिए? ऐसा भी लिख सकते हैं, हाय मेरा पैसा ऐसा भी लिख सकते हैं, या मछली का, ठीक है। ये अपना इस तरह से आप सोच के लिखना, ठीक है। ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको लिए छोड़ता हूँ। पढ़िए और समझिए और खाली जगह को भरिए। तो ये क्या है, पढ़ के समझना। मछली से मछलियाँ, बकरी से बकरियाँ, गठरी से गठरियाँ, टोकरी से टोकरियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, लड़की से लड़कियाँ। तो इस तरह से क्या, ये क्या है मतलब ये है, ये क्या एक वचन है, बहुवचन बनाया है। देखो, समान तुक ध्वनि वाले शब्द एवं कविता को ढूंढ कर लगे। जैसे मतलब क्या, एक प्रकार से राइमिंग वर्ड्स। पानी का क्या होता है? नानी। पानी का क्या होता है? नानी। उसी को कहा तुम लोग राइमिंग वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के लिखना। मिलान कीजिए, मेरा का तेरा, पानी का। अब पानी का क्या होगा यहाँ पर? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये पानी, तोड़, जाति, खोला, तेरा, बाल, रानी। तो पानी का हो गया रानी, जाल का हो गया बाल। देखो, आती का हो गया जाति, बोलो का हो गया खोलो, और जोड़ का हो गया तो ये तो हो गया, आसान से हो गया। और ये क्या दिया गया है? खाने में दिए गए अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाए। अब जैसे क्या हो गया, कमर, कमर है ना, अब कमर हो गया। लकड़, लकड़ी। अब कहाँ से ढूंढूं मैं? अब रुको, हम ढूंढते हैं। मगर, मगर, मछ होता तो अच्छा रहता। कहाँ है मछली? हाँ, ये देखो मछली, ये इस टाइप से तो नहीं हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको। ये हो रहा है आपका मछली। देखो ये जो है ना, ये कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखो, बढ़िया से समझाता हूँ। ये देखो मछली है ना, ये माँ, अच्छा, अली, इस तरह से हो जाएगा एक, ठीक है। तो इस तरह से। और क्या मिल गया? कहाँ है जल? हाँ, जल हो गया। देखो ये अच्छा है, ये जल हो गया। ओ सॉरी, ओह लाजल हो गया। ये मैं दिखाता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये हो गया जल, समझ में आ गया? कौन वाला बोल रहे हैं? ये अच्छा, जल, जल है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे घर में, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जाल मतलब नेट जैसे चीज़ों का उपयोग अब किन किन काम के लिए होता है? तो नेट का उपयोग बहुत सारे कामों के लिए होता है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, तालाब लाजवाब। यहाँ पे कुछ बताया गया है क्या, तालाब लाजवाब मतलब? ओ सॉरी,
वेट वेट, पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये क्या हो गया, इंटरनेट नॉट अवेलेबल, छोड़ो इसको, दिमाग मत लगा। तो क्या है, तालाब ला जवाब, करई केला गाँव, बाबर क्या नाम है गांव का, करई केला गांव में, ध्यान से देखना ये गला, करई केला गांव में एक बहुत पुराना तालाब था। तालाब में पानी भरा रहता था, उसमें बहुत सी मछलियाँ थी। गांव में यह एक तालाब था। हाँ, अच्छा, उसमें बहुत मछलियाँ थी, गांव में यही एक तालाब था। बच्चे अच्छी बात है, इसलिए गांव के सभी लोग वहाँ नहाते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नहाते थे तो नहाते थे, है ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, क्या है, गाय बैल और कौन कौन नहाता था, सुदीप के पापा भी नहाते थे, इसलिए गांव में सभी लोग नहाते थे। सॉरी, एक ही गांव था, इसलिए गांव में सभी लोग वहाँ नहाते थे, ठीक है। और कौन कौन नहाते थे, गाय बैल को भी नहलाते थे और कचरा भी फेंक देते थे। अच्छा, तालाब को गंदा कर दिया, तालाब जल्दी ही पूरी तरह से गंदा हो गया। अब वहाँ कोई नहीं नहाता, जो भी नहाता है बीमार पड़ जाता है। बहुत दुख की बात है। गांव के कुछ लोगों ने तालाब को साफ करने का संकल्प लिया। मैं भी लेता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन लेना चाहिए। मैं जोकिंग के लिए बोल रहा हूँ ये सब। देखो, उसकी मेहनत से कुछ ही दिनों में तालाब पूरा साफ हो गया। वाह 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 वाह, खुशी की बात है। तालाब को कोई कभी गंदा ना करने का नियम बनाया, और तालाब को ना गंदा नहीं करने का नियम बनाया। तालाब का पानी अब साफ एवं ताज़ा है। अच्छा, मछलियाँ अब मज़े से इस तालाब में सैर कर रही है। हाँ, तो इस तरह से क्या हो गया कि ये कहानी हम लोग का हो गया ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।